नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के नवमः पाठः सप्तभगिन्यः का अध्ययन करेंगे। सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें। ये 7 बहनें कौन हैं? बच्चों, यदि यह कोई नाम है तो यह नाम कब और किसके द्वारा रखा गया, इस विषय में चर्चा करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। सप्तभगिनी यह एक सांकेतिक या प्रतीकात्मक नाम है। इस उपनाम का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सेकिया के द्वारा आकाशवाणी के साथ भेंटवार्ता में किया गया। भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों अर्थात पूर्वोत्तर भारत, जिसमें एक साथ जुड़े 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सम्मिलित हैं। सिक्किम इन राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों से भिन्न है। इस क्षेत्र में वह दृढ़ जातीय संस्कृति विद्यमान है जो संस्कृतिकरण के प्रभाव से बची रह गई थी। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक प्रकार की जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं असमी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी इत्यादि हैं। बच्चों, यह क्षेत्र प्राकृतिक वैभव की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य अत्यधिक मनमोहता है। इन्हीं राज्यों की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषता का साकार चित्रण अध्यापिका और छात्र छात्राओं के संवाद के माध्यम से प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत किया गया है। आइए पाठ का हिंदी अनुवाद आरंभ करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका कहती हैं, शुभ प्रभात बच्चों। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्र छात्राएं अध्यापिका को अभिवादन करते हैं। शुभ प्रभात शुभ प्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्? अध्यापिका पूछती हैं, भवतु अच्छा तो अद्य किं पठनीयम्? आज क्या पढ़ना है? छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। छात्राएं कहती हैं, वयं सर्वे हम सभी स्वदेशस्य राज्यानां विषये अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम् इच्छामः जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनं वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? अध्यापिका पूछती है, शोभनम बहुत अच्छा, वदत बताइए अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं? सायरा 24 महोदये। 24 महोदया। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोऽपि? और कोई? स्वरा मध्ये एव बीच में ही। महोदये मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। महोदया मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है यत् कि अस्माकं देशे हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केन्द्रशासितप्रदेशाः अपि सन्ति। एतत् अतिरिच्य इसके अतिरिक्त 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। 7 केंद्र द्वारा शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। अध्यापिका कहती हैं, ते भगिनी तुम्हारी बहन सम्यक जानाति, ठीक जानती है। भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। भवतु अच्छा अपि जानीथ यूयं, क्या तुम सब जानते हो यत् कि एतेषु राज्येषु इन राज्यों में
सप्तराज्यानाम् एकः समवायः अस्ति। 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना, जो 7 बहिनें इस नाम से प्रथितः अस्ति, प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः। सप्तभगिन्यः सर्वे सभी छात्र छात्राएं साश्चर्यम आश्चर्य के साथ परस्परम पश्यन्तः आपस में देखते हुए। 7 बहिनें निकोलसः। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? निकोलस पूछता है, इमानि राज्यानि, ये राज्य सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? 7 बहिनें इस नाम से क्यों कहे जाते हैं? अध्यापिका, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। अध्यापिका बताती हैं, अयं प्रयोगः, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण से इमानी, ये राज्य, उक्तोपाधिना प्रथितानि, उक्त उपाधि से, कही गई उपाधि से प्रथितानि, प्रसिद्ध हुए। समीक्षा, कौतूहलं में न खलु शांतिं गच्छति, श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। समीक्षा पूछती है, मे कौतूहलं न खलु शांतिं गच्छति, खलु निश्चय से, मे कौतूहलम, मेरी उत्सुकता, शांतिं न गच्छति, शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावत्, पहले सुनाइए, यत् की, तानि राज्यानि कानि, कि वे राज्य कौन से हैं? अध्यापिका, शृणुत। अध्यापिका कहती हैं, सुनिए, अद्वयं मत्त्रयं चैव नत्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। अन्वय करेंगे। अद्वयं मद्वयं च तथा एव नत्रियुक्तं द्वयम्। अयं सप्तराज्य समूहः भगिनी सप्तकं मतम्। अद्वयम अवर्ण से, आकार से शुरू होने वाले 2 राज्य हैं, अर्थात अरुणाचल प्रदेश और असम। मत्रयम मकार से, मवर्ण से शुरू होने वाले 3 राज्य हैं, अर्थात मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तथा एव, वैसे ही, न त्रियुक्तम, न और त्रि से शुरू होने वाले 2 राज्य हैं। न से शुरू होने वाले नागालैंड और त्रिपुरा। अयम सप्त राज्य समूह, यह 7 राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम, 7 भगिनियों का समूह, मतम माना जाता है। इत्थम, इस प्रकार, भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके 7 बहनों में इमानि राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणैः, क्षेत्र के परिमाण अर्थात क्षेत्रफल से, इमानि लघूनि वर्तन्ते, ये छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से,
बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े लगते हैं। सर्वे कथम कथम, सभी छात्र छात्राएं पूछते हैं क्यों क्यों। अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। अध्यापिका बताती हैं इमाः सप्तभगिन्यः, ये 7 बहनें, स्वीये प्राचीने इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः, स्वाधीन स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, केनापि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा, इमा न स्वायत्तीकृताः, ये अपने अधीन नहीं की गई। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृतियों के कारण विशिष्ट रूप वाली भारतभूमौ, भारतभूमि पर, एतासां भगिनीनां संस्कृतिः, इन बहनों की संस्कृति, महत्वाधायिनी इति, महत्वपूर्ण है। तन्वी अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। तन्वी पूछती है अयं शब्दः, यह शब्द सर्वप्रथम, सबसे पहले, कदा प्रयुक्तः, कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका श्रुतमधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथमं विगतशताब्दस्य 2070तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अयं श्रुतमधुर शब्दः, यह सुनने में मधुर लगने वाला शब्द सर्वप्रथमं, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी के, 2070तमे वर्षे, 72वें वर्ष अर्थात 1972 में, त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर, केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अस्मिन् एव काले, इसी समय, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का, पुनः, दोबारा, संघटनं विहितम्, संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां। स्वरा पूछती है एतेषां, इनका, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति, कोई और भी वैशिष्ट्य या विशेषता है। अध्यापिका नूनम् अस्ति एव, निश्चय से है ही, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। इमानि राज्यानि, ये राज्य, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः, पहाड़, पेड़ पौधे जैसी प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि सन्ति, बहुत अधिक समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि च, और भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर, एतानि पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते, ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान, विराजन्ते, सुशोभित हैं। राजीवः भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारतगृहे भी सर्वाधिका रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। महोदया, यथा, जैसे, गृहे, घर में, सर्वाधिका रम्या मनोरमा च, सबसे अधिक रमणीय, प्रिय और मनोहर, भगिनी भवती, बहन होती है, तथा एव, वैसे ही, भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति, सर्वाधिका, सबसे अधिक,
रमणीय, सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनसि आगता ते यं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेन तथा अवगच्छन्ति। ते मनसि तुम्हारे मन में इयं परम कल्याणमयी भावना आगता, यह बहुत कल्याणकारिणी भावना आई है। परंतु सर्वे सभी लोग न तथा अवगच्छन्ति, वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत् एतेषां विषये, इन राज्यों के विषय में कुछ वैशिष्ट्यमपि कथनीयम् अस्ति, कोई विशेषता भी बतानी है, कहनी है। सावहित मनसा शृणुत, एकाग्रता पूर्वक या सावधान मन से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयम्, अयं प्रदेशः जनजाति बहुल प्रदेशः, यह प्रदेश जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जा युक्त, एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विता, इस प्रदेश में रहने वाले लोग बहुत सी भाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्व या त्योहारों की परंपराओं से परिपूर्ण, च और स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः, अपनी क्रियाओं एवं कलाओं से निष्णातः सन्ति, निपुण हैं। मालती महोदये तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। मालती कहती है, महोदये महोदया, तत्र तु वहाँ तो वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, बाँस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, अध्यापिका कहती हैं, हाँ, अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हाथ की कारीगरी की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर को बनाने तक में प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां, बाँस के वृक्षों से बनाई गई वस्तुओं का उपयोगः क्रियते, प्रयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, यतो हि क्योंकि अत्र यहाँ वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, बाँस के वृक्षों की अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। साम्प्रतं इस समय अयं वंशोद्योगः, यह बाँस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तः अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। अभिनवः भगिनी प्रदेशोऽयं बहुआकर्षकः इति प्रतीयते। अभिनव पूछता है, अयं भगिनी प्रदेशः, यह बहिनों का प्रदेश, बहुआकर्षक इति प्रतीयते, अत्यधिक आकर्षक, मनोहर प्रतीत होता है। सलीमः किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। सलीम पूछता है, किं भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए अयं भगिनी प्रदेशः समीचीनः, यह 7 बहिनों का प्रदेश अच्छा है। सर्वे छात्राः उच्चैः महोदये आगामीनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। सभी छात्र छात्राएं उच्च स्वर से कहते हैं, महोदये महोदया, आगामीनि अवकाशे, आने वाली छुट्टियों में
वयम हम सभी तत्र एव गन्तुम् इच्छामः वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। स्वरा कहती है भवती अपि आप भी अस्माभिः सार्धं चलतु हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मे अयं विचारः मे अयं विचारः रोचते मे मुझे यह विचार रोचते अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति। एतानि राज्यानि तु ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि इति स्वर्ग के समान हैं। धन्यवादः।